सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर फाइनली अनुपमा के सामने उनकी लाडली बेटी आद्या आ चुकी है। पर लेकिन अब आद्या उनसे किसी कारणवश मिल नहीं पाती, क्योंकि आद्या अब किसी और के पास नहीं बल्कि मिस्टर गुलाटी के पास है। और यहाँ पर मिस्टर गुलाटी अब अनुपमा और उससे बदला लेने वाला है, तो इसलिए न आद्या को उनसे मिलने देता है और आद्या को बहुत टॉर्चर भी करता है। पर लेकिन उन दोनों के सामने ये सच आ चुका है कि वर्षा भाभी और अंकुश भाई ने साफ साफ झूठ बोला था। और यहाँ पर अनुपमा बिना देरी करे सीधे पहुंच गए हैं बरका अंकुश के घर, और साथ में रोमिल और अतिक भी हैं। यहाँ पर अनुपमा सारी बात अतिक और रोमिल को बताती है। यहाँ वो दोनों कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, दी और जीजू को तो अब हम खुद देख लेंगे। यहाँ पर वो जैसे ही वो चारों घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर उनको देखकर तो बरका अंकुश को होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता अनुज उसके सामने खड़ा है। उससे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसका खुद का भाई अदिक और रोमिल भी उसके सामने खड़ा है। यहाँ पे रोमिल बिना देरी करे अपने पापा गला पकड़ता है और कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आपने अपने भाई को धोखा दिया। आपकी वजह से अनुज अंकल की आज ये हालत है, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी झूठ की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आज पागल बन चुके हैं। आपने उनसे कहा कि उनकी बेटी मर चुकी है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अंकुश कहता है कि रोमिल तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। रोमिल कहता है कि सबसे बड़ी बदनसीबी मेरी यही है कि आप मेरे पापा हैं, आप जैसा गद्दार आदमी मेरा बाप है, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है। बरका गुस्से में कहते हैं कि रोमिल अभी के कुछ को छोड़ो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आदित्य कहता है कि दी आप तो रहने दीजिए, जो आप दोनों ने मिलकर करा है अनुज के साथ वो माफ करने लायक ही नहीं है। आपने कंपनी में यह कहा कि अनुज अमेरिका चला गया, सब कुछ आपके नाम करके, पर लेकिन असल में आपने सब कुछ हड़प लिया धोखे से अनुज से, और आप दोनों ने मिलकर अनुज की दवाई गोली बदल ली ताकि अनुज पागल हो जाए। पर लेकिन आपका भांडा अब फूट चुका है, क्योंकि मम्मी और अनुज जी के सामने आद्या आ चुकी है। और सुनने के बाद तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन हो चुका है कि उनका भांडा अब सच में फूट चुका है। यहाँ पर बरका कहते हैं कि अनुपमा मेरी बात सुनो, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा कुछ सुनने को रेडी नहीं है। वो एक कड़ा थप्पड़ लगाती है बरका के और कहते कि भाभी जो आपको बोलना था आपने बोल दिया। अब मैंने आपसे कहा था ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, पर लेकिन सच आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। और आज कान्हा जी की कृपा से हमारी बेटी हमारे सामने खड़ी थी, पर लेकिन आपके लालच की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आज हम उसे हाथ तक नहीं लगा पाए। हम दोनों के सामने हमारी आदत भीख मांगती रही, पर लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर अनंत गुस्से में कॉलर पकड़ता अंकुश का और कहता है कि आखिर क्यों, आपने से क्यों करा, मैंने आपको सब चीजें दी, पर लेकिन आखिर में आपने आपको मुझे धोखा दिया। अरे आप मुझसे एक बार कहते हैं बिजनेस चाहिए, मैं खुशी खुशी सारा काम सब चीज़ आपके नाम करता, पर लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा कि मेरी बेटी नहीं रही, पर लेकिन असल में वो जिंदा है, और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मेरा दिल पसीज रहा है। पर लेकिन आप दोनों जो करा है उसकी सज़ा मैं आपको ज़रूर दूंगा, पर लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उसका मुझे जवाब चाहिए। यहाँ पर अब बरखा और अंकुश उन दोनों पे पैर गिर जाते हैं और अपना सच कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमने लालच माँ कर ये सब करा, और सच तो ये है कि हमने कई ब्याज तक कंप्लेंट करी नहीं आदर के खिलाफ, हमने कभी ढूंढा ही नहीं आदर को, हमने जान पूछ के झूठ बोला ताकि अनुज मेंटल स्टेबल हो जाए, और हमने उसकी दवाई बदल दी ताकि अनुज पूरी तरह पागल हो जाए। और समय आने पर हमने अनुज को अहमदाबाद के इस कोने पर छोड़ दिया। पर लेकिन हम शायद भूल गए थे कि जब तक अनुपमा है, जब तक अनुज को कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो जाए तुम दोनों किसी कोने में हो, पर लेकिन कुछ ना कुछ करके तुम दोनों मिले जाओगे और सब चीज़ें ठीक कर दोगे। और आज भी वैसा ही हुआ, हमें लगा था कि हमारी किस्मत साथ देगी हमारा, पर लेकिन हम तुम्हारे प्यार के आगे फिर से हार गए। यहाँ पर अब वो दोनों माफी की भीख मांगते हैं, पर लेकिन यहाँ पर अनुज ने और अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि वो अपना कपाड़िया एम्पायर वापस लेकर रहेंगे और अपनी बेटी को भी। अब इन दोनों को उनकी हेल्प करनी होगी, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आखिर में क्या करना है और क्या नहीं। अब का यहाँ पर बरखा और अंकुश अनुपमा की हेल्प करेंगे आद्या को ढूंढने के लिए, या फिर वो यहाँ भी कुछ चालबाजी करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।